हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो यहां से मेरी जो शिफ्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने मंदिर को पैक करना। और फिर मैं जाकर मंदिर को सेट कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं किचन का सामान सेट करना स्टार्ट करूंगी। तो कल होली है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और आप सभी ने कितनी तैयारी करी बताइएगा। मेरा तो हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहा है क्योंकि मुझे करनी थी शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग भी देखिए ऐसा हुआ ना कि बस कल होली है और समझ लीजिए होली के एक दिन पहले ही मैंने सारी शिफ्टिंग करी है। और आज मुझे गुजिया वगैरह भी बनाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना काम करते करते कि जिसकी कोई हद नहीं है। रात में 1:30 बज गया है सोते सोते, और फिर सवेरे 5 बजे से मैं उठ के लग गई काम करने के लिए। और अभी मैंने कन्या को भोजन वगैरह करा दिया है ताकि मैं अपने रूटीन में आ सकूं। और देखिए यहाँ पे मैं डिब्बे वगैरह सारे सेट कर दूंगी इसी कार्डबोर्ड में, ताकि ये इजीली जा सकें। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं आप सभी से क्या बात करूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे डिब्बों को सेट कर रही हूँ। और जो मेरे यूज का नहीं है उसको मैं ऊपर लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखिए फिर ले जाने से भी क्या फ़ायदा जो मेरे यूज का ही ना हो। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी नीचे भी मैस क्रिएट हो गया है। तो मुझे नीचे भी सारी क्लीनिंग करनी है और ऊपर की तो करनी ही करनी है। और काम की तो ऐसी रेल बन गई है कि क्या ही बताऊं। जब घर की डीप क्लीनिंग होती है तो आप सब समझ सकते हैं कितना काम होता है। और फिर तो मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, हर एक चीज़ मुझे ऊपर लेके जाना है, सेट करना है। तो फिर ये चीज़ है ना, और ना कोई मिस्त्री लेबर वगैरह मिलते भी नहीं हैं क्योंकि त्योहार का समय चल रहा है, होली है। तो फिर ये चीज़ हो जाता है, कहीं आप जैसे आज दरवाजे वगैरह लग रहे हैं, मैं यही सोच रही थी कि पहले पूरा काम हो जाए तभी मैं ऊपर शिफ्ट करूं। और मैं सारा सामान निकाल निकाल के रख रही थी और ये ऊपर पहुंचा रहे थे। तो मैंने इनसे बोला था कि ये रेगुलेटर में वो लगा दो, सिलेंडर में रेगुलेटर लगा दो, क्योंकि उसकी जो पाइप है ना वो तो मैंने निकाल दी थी बट मैं लगा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने इनसे बोला था लगा दो। और मुझे एक सिलेंडर रखने वाला जो स्टैंड आता है ना वो भी मंगाना है। तो देखिए मैं कब मंगाती हूँ। और मैं इतना थक गई थी ना कि फिर मैं स्लैब के ऊपर बैठ गई। और उसके बाद फिर मैंने सारे डिब्बे वगैरह अपने सेट किए। मैंने ये सोचा था ना कि जब मैं शिफ्ट करूँगी तो मैं अपने सारे कंटेनर वॉश करूँगी, अच्छे से सुखाऊंगी, उसके बाद ही मैं शिफ्टिंग करूँगी। लेकिन फिर इतना टाइम नहीं है। तो अब जैसे होली वगैरह हो जाएगी ना, थोड़ा सा थकान उतरेगी, उसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। क्योंकि अभी तो इतना हो नहीं सकता है, अभी तो सारा सामान ही ऊपर आ जाए और सब कुछ हो जाए, यही बड़ी बात है। और जब मैं सुबह उठी ना तो उसके बाद फिर मैं सीधे क्लीनिंग में लग गई। और मुझे क्लीनिंग करते करते बज गए 2, क्योंकि मुझे ऊपर भी सारी क्लीनिंग करनी थी और नीचे जो रूम थे उनकी भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी। तो देखिए, और यहाँ मुझे जैसे जैसे समझ आता जा रहा है मैं वैसे वैसे अपने जो कंटेनर है वो सेट करते चली जा रही हूँ। और लगभग लगभग मेरे जो सोफ़े हैं वो भी बन के तैयार ही हो गए हैं। तो फिर उनके भी कवर वगैरह मुझे मंगाने हैं, पर्दे वगैरह भी लेकर आने हैं। और काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन देखिए अब होली तो कल है ही है, अब कल तक हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो जितना मेरा मेन मेन है ना काम वो मैं कर लूँगी और बाकी सब ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। जो जब होता रहेगा होता रहेगा, क्योंकि देखिए किसी चीज़ के पीछे परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि समय तो निकलता चला जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहे हैं और छोटा सा बच्चा है। और सच बताऊं तो देखिए एक अकेली मैं ही हूँ काम करने वाली और हस्बैंड है हेल्प करवाने के लिए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी है, तो एक लोगों को तो बच्चा ही संभालना पड़ता है। और फिर हस्बैंड का अपना भी कुछ पर्सनल काम है, तो फिर वो अपने जब काम में बिजी हो जाते हैं तो फिर बच्चा लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर तो मुझे संभालना ही पड़ेगा। मैं ये कहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस मामले में बड़ा सपोर्ट करते हैं मेरा, परमानेंट मेरी हेल्प करते हैं। और जितना उनसे बन पड़ता है वो भी करते हैं मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। तो इतनी समय ना वो भैया को लिए हुए थे क्योंकि वो जग गया था फिर। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने बेड का सारा सामान जो है वो निकाल रही हूँ। तो मैंने यही प्रयास किया है कि मैं सारा सामान जो है वो पैक ही रहने दूँ, क्योंकि जैसे पैक पैक रहता है ना तो फिर ले जाना ईजी रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और सब कुछ पहुँचाते पहुँचाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब ये रूम खाली करने का समय हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने खुद ही ये जो बेड है वो खोल लिया है।
क्योंकि इन्होंने कारपेंटर को फ़ोन किया था तो फिर वो अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये बेड वैसे भी खोल भी लेती हूँ और इसको बांध भी लेती हूँ, तो फिर मैं ही ये काम कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे नट बोल्ट इसके खोल लिए हैं। सबसे पहले मैंने प्लास से इसको ढीला कर लिया था, उसके बाद सारे नट बोल्ट इसके अलग कर लिए हैं। फिर मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने बेड और बेड का सिरहाना मतलब बेड के जितने भी पार्ट थे मैंने सारे पहुँचा दिए हैं। अब मैं धीरे-धीरे से इनको सेट कर लूँगी। और सच बताऊँ तो मुझे ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे फर्नीचर इधर-उधर करना और अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना, पूरी सफाई करना, अच्छे से घर को सेट करना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ना मैं पहले अपने घर को इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी और सारी चीज़ें करती थी, लेकिन अब जैसे कि मेरा भैया है ना, तो वो हर एक चीज़ फेंक देता है, ऐसे कर देता है। तो मैं सोचती हूँ डेकोरेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी हो सके मैं क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बच्चा छोटा घर में रहता है तो फिर वो चीज़ें थोड़ी बहुत तो फैलाता ही है। लेकिन फिर भी ना हम लोगों का मन नहीं मानता और हम लोग अपनी जो क्लीनिंग है वो करते रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग अपने सुकून के लिए करते हैं, जैसे किसी को कुछ करके खुशी मिलती है, किसी को कुछ करके खुशी मिलती है। और मेरा ये है ना कि मेरे घर में हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन परफेक्ट अपनी जगह पर रहे, नहीं तो फिर मेरे पे ना एक पता नहीं क्या है बेचैनी सी लगी रहती है। जब तक मैं उस काम को कर नहीं लेती हूँ तब तक फिर मुझे चैन नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्स अंदर कर दिए हैं। अब मैं इनको सेट करूँगी और पता है इसको करते-करते ना थोड़ा-सा मेरे हाथ में भी लग गया था लोहा, और जो इसके पास एक पत्ती निकली हुई थी वो लग गई थी मेरे हाथ में। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा यही बोल रहे थे कि ध्यान से काम किया करो। तो देखिए यहाँ पे बच्चा भी है मेरा, तो इसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है और ये इतना ज़्यादा शैतान है ना कि क्या ही मैं बताऊँ। बस हर चीज़ को लेने का प्रयास करते रहते हैं और मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कहीं इसके कुछ लग ना जाए, और साथ-साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अभी तब तक के लिए मैंने एक ही रूम की शिफ्टिंग कर ली है, बाकी 2 रूमों की मैं बाद में करूँगी, क्योंकि एक रूम के फर्नीचर मुझे मँगाने पड़ेंगे, गाँव में रखे हुए हैं, और एक जो रूम का फर्नीचर है वो नीचे रखा हुआ है कोचिंग में, तो फिर वो भी मुझे मँगाना पड़ेगा। तो फिर अभी के लिए तो मैंने इतना ही कर दिया है कि हाँ, मैंने इस घर को रहने लायक बना दिया है, बाकी जितनी भी शिफ्टिंग है ना वो मैं बाद में करूँगी। तो देखिए, और जो ये वाला मेरा डबल बेड है ना, ये बिल्कुल न्यू है, ये मेरा नया फर्नीचर है। इस नवरात्र में इसको 1 साल कंप्लीट हो जाएँगे। और ये देखिए यहाँ पे ये भैया मेरा खेल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि कहीं इसके लग ना जाए। और ये देखिए ये जैसे खिड़की वगैरह खुली रहती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डर रहता है इसके लग जाने का। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेड वगैरह अपना सेट कर दिया है और इसके नट जो है फिर मैं रिंच से टाइट करूँगी। और इसकी ना जो पैताना होता है बेड का, उसकी एक पत्ती निकल गई थी, तो फिर मैंने उसको भी पत्ती के लिए फिर मैंने वो ढूँढा पेंच, उसके बाद फिर मैंने उसको भी सेट किया। तो इतना ज़्यादा जो है काम हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है कभी-कभी कि मैं क्या ही बताऊँ। और ख़ासकर शिफ्टिंग वग़ैरह में तो कहने ही नहीं। और आज तो दोपहर में मैंने खाना भी नहीं बनाया था, आज हम लोगों ने बाहर से ही मँगवा लिया था बाटी चोखा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। और जितनी भी मैंने सेटिंग वगैरह करी है ना, वो सारी मैं आप सभी के साथ धीरे-धीरे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे-लंबे व्लॉग हो जा रहे हैं, तो फिर ना मैंने छोटा करने की कोशिश करी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय-बाय। और अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है